अगर ईश्वर ही तय कर रहा है मोरालिटी क्या है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो ईश्वर ने ही ये बताया होगा कि रेप गलत है। अगर ईश्वर ने ये बताया है कि रेप गलत है, तो क्या कभी ईश्वर ये कह सकता है कि रेप सही है? अगर हाँ, तो तुम क्या करोगे? इसका जवाब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। रेप घटिया है क्योंकि गॉड ने कहा है। रेप घटिया है इसीलिए गॉड ने कहा है। कोई भी चीज़ ईवल है क्योंकि गॉड ने कहा है, या फिर वो ईवल है इसीलिए गॉड ने कहा है। दोनों स्टेटमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंट है। पहले स्टेटमेंट में हम मोरालिटी का सोर्स गॉड को बता रहे हैं। दूसरे स्टेटमेंट में वो एक्ट अच्छा या बुरा है, उससे ईश्वर से कोई लेना-देना है ही नहीं। कोई भी चीज़ का अच्छा या बुरा होना ईश्वर से इंडिपेंडेंट है दूसरे स्टेटमेंट के लिए। इसमें ईश्वर मोरालिटी तय नहीं कर रहा है, तो ईश्वर का तो मोरालिटी से कोई लेना-देना हुआ ही नहीं। तो धार्मिक लोग क्यों ऐसा कहते रहते हैं कि बिना ईश्वर के हम मोरालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, हम गुड एंड इविल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सोचते नहीं हैं। अगर वो सोचते तो पाते कि मोरालिटी के लिए गॉड का होना ज़रूरी नहीं है, हमारा कॉमन सेंस ही काफ़ी है। जैसे कि उन चीज़ों को न करना जिससे सामने वाले का नुकसान हो, या फिर उसे हानि पहुँचे, या फिर उसे चोट आए। किसी की आज़ादी को न छीनना, किसी का फ़ायदा न उठाना, और न जाने ऐसे अनेकों कॉमन सेंसिकल्स आइडियाज़ हैं जिससे हम मोरालिटी डिफाइन कर सकते हैं। हम गुड एंड इविल में डिस्टिंग्विश अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। हमें गॉड की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि अब आप सोचेंगे, मेंटल जिम्नास्टिक्स करेंगे।